स्वागत है आपका नेशनल पल्स न्यूज में। और हम लोग यहाँ पर लखनऊ में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर अलग अलग जगहों से युवा लोग पेपर लीक के बारे में धरना देने यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे बीच में एक भाई साहब हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार। ऐसा कोई पेपर नहीं जो ज्यादातर लीक नहीं हो रहा है। आज युवाओं का गुस्सा बहुत चरम पे है, लेकिन जो चौथा स्तंभ है हमारे देश का मीडिया, वो झालमुड़ी पे डिबेट कर रहे हैं। बताइए। और अंजाम कश्यप कह रही है कि जो है शिक्षक दो कौड़ी होते हैं, शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय पलते हैं। और बताइए, शिक्षक संघर्ष करता है, लाठी खाता है, और गोदी मीडिया कहती है कि शिक्षक जो है दो कौड़ी होते हैं। आज गोदी मीडिया को मुद्दा उठाना चाहिए युवाओं का, लेकिन झालमुड़ी दिखा रहे हैं। बताइए, कितना कितना शर्म वाली बात है। तमाम हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होती है, लेकिन युवाओं पर कोई डिबेट ही नहीं हो रही है। आज देश का युवा जान चुका है। अब युवाओं को जरूरत है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर दो दो चार चार लोगों को समझा ले गया तो परिवर्तन हो जाएगा। और एक युवाओं की सरकार बने, किसी भी युवा को जिम्मेदारी दे दी जाए। एक युवाओं की सरकार बने, युवा की। अगर मैं तो कहता हूँ आप इनको जिम्मेदारी दीजिए, जहाँ पेपर लीक हो जाएगा। अडानी और अंबानी के सारे पर सरकार चल रही है, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। जी। तो आप तो जानते ही हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम है, ये सबको खरीदे हुए है, चाहे छोटे से लेके बड़ा अधिकारी तक सरकार के सपोर्ट में है। देखिए, यहाँ पर एक आंदोलन चला, 69,000 शिक्षक भर्ती 7 साल लगातार। ऐसा कोई दरवाजा नहीं उन्होंने छोड़ा जहां नहीं गए, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला। वकील सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट लगती है, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं जाता। तो जब वकील नहीं जाएगा कोई सुनवाई के टाइम पे, तो बताइए कैसे मामला निपटेगा। और अगर शिक्षा मंत्री के पास जाओ मिलने, तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। और भाई पेंडिंग तो रहेगा ही जब आपके वकील नहीं जाएंगे हम अपनी बात रखने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है कि आइए आप अपनी बात रखिए, लेकिन सरकार का वकील नहीं पहुंचता है। ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं युवाओं के। चाहे पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है आज। बताइए, युवा तैयारी करता है छोटे से कमरे में, तमाम सपने संजो कर जो है इलाहाबाद और बाहर रहता है, तैयारी करता है कंपटीशन की, लेकिन पेपर लीक हो जाता है तो तमाम युवा आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर जो है सरकार को बहुत कठिन कानून बनाना चाहिए, जिससे कि पेपर लीक हो तो उसको फांसी टांग दिया जाए। तो ये आप जो हमारे इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होना चाहिए, इसमें प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए। क्योंकि हर पहले क्या होता था, अगर रेल कोई चलाई जाती थी तो हरी झंडी उसको रेल मंत्री दिखाता था, लेकिन आज हर चीज मोदी पकड़े हुए हैं। लेकिन इस्तीफा क्यों आता है? धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दें मोदी जी। जी। परंतु जो युवा है, युवा धर्म के पीछे पड़ा हुआ है। देखिए, धर्म एक अलग विषय है, धर्म हमारी आस्था का विषय है। सभी लोग धार्मिक हैं, कोई किसी धर्म को फॉलो करता है, कोई किसी धर्म को फॉलो। अगर आप देख पा रहे होंगे तो पिछले कई सालों से इनका केवल इस सरकार का केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम। इस मुद्दे के आगे सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिए, धर्म हमारी आस्था का विषय है। अलग अलग धर्म के सभी लोग हैं, वो आस्था का विषय है। यहाँ मेन बात होनी चाहिए पेपर लीक। पेपर लीक बताइए, ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसमें पेपर लीक ना हो जा रहा। बच्चे जा रहे हैं गाड़ी से, स्कूल नहीं सेंटर पहुंच पाते, उससे पहले सूचना जाती पेपर लीक हो गया है। जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी चोर डकैत की एजेंसियां हैं, इनको ठेके से हटाया जाए, इनको ठेका न दिया जाए। बड़ी जिम्मेदारी तय करके जी, जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है उनको बिल्कुल भी ठेका न दिया जाए। लेकिन ये सरकार ऐसे ही लोगों को ठेका दे देती है। जो बदनाम एजेंसियां हैं उनको ही आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर युवा इकट्ठा है आज पेपर लीक को लेकर। तो इस पर कठोर कानून बनाया जाए, जिससे कि अगर पेपर लीक हो तो जिम्मेदारी तय की जाए। जी। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार आपका। जिन्होंने बताया कि जो जितनी एजेंसियां हैं जो करप्ट हैं, जो पिछले कई सालों से करप्ट काम किए हुए हैं, और उसकी सरकार उन्हीं को दोबारा ये ठेका देती है एग्जाम करवाने का। सरकार से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को निकाले, ऐसे लोगों को वहां से निकाले, और जो सही है उस चीज के लिए उसे वहां पर नियुक्त करे। तो नमस्कार, मैं कैमरामैन के साथ।